आदरणीय ममता जी ने अपनी मानसिक संतुलन खो दी है। पिछले 2 दिन से नंदीग्राम में कैंप की है। जब वहाँ हम लोग भी यही हैं, उनकी सभा, उनकी कार्यक्रम देख रहे हैं, उनको घोर निराशा हो रही है। लोगों से जिस प्रकार से नकारात्मक रिस्पॉन्स, उनको नेगेटिव रिस्पॉन्स मिल रही है, इसलिए उससे घबरा के वो अनर्गल कुछ भी कह रही है। ये जो सब उनकी भाषा अभी इन दिनों में आई है, संवेदनहीनता की चरम निदर्शन है। शोभा जी एक बुजुर्ग महिला है, भले ही वो बीजेपी की कार्यकर्ता की माँ हो, माँ तो सभी के होते हैं, लेकिन एक बुजुर्ग महिला की दुखद निधन पे उनके ऊपर आक्रमण हुई थी, उसके कारण उनकी तबीयत बिगड़ी, निधन हुई। संवेदना जताने के बजाय कटाक्ष करना, यूपी के बारे में बात करना, ये अपनी जिम्मेवारी से भागना है। उनको पराजय की डर सताने लगा है। देखिए, ममता दीदी को फिर हम क्या कहें। मैं यहाँ पिछले 10 दिन से वही कह रहा हूँ कि दीदी, आपने तो हमको नंदीग्राम भेजा था, तब आपकी तबीयत खराब थी, आप कलकत्ता के एक हॉस्पिटल में थे, मैं सुषमा दीदी के साथ आई थी यहाँ। उस समय में आपने हमको नंदीग्राम जाओ, और वहाँ शुभेंदु है, मेरा छोटा भाई शुभेंदु, वो जमीन के अधिकार को लेकर लड़ाई कर रहा है। मैं नहीं जा पा रही हूँ, आप जाओ, शुभेंदु मिलेगा वहाँ। हम तो शुभेंदु के साथ यहाँ घूमे थे। शुभेंदु की मेहनत पे जो आंदोलन हुई, यहाँ की किसानों की, उस समय की वामवादी सरकारों ने जो जमीन हड़प रहे थे, उस आंदोलन के ऊपर आप सवार होकर राज्य की 2 बार मुख्यमंत्री बनी। राजनीति में आपकी जब परिवारवाद बढ़ा, उससे नाराज हो कि आप ही के लोग आपको छोड़ के चले आए। आपके साथ रहे तो सही है, प्रजातंत्र में उनको अगर आप अनदेखा करोगे, वो बाहर आ गए तो वो गद्दार है। ये तो अकृतज्ञता की चरम उदाहरण है, अनग्रेटफुलनेस की चरम उदाहरण है। यहाँ की जनता को घोर अपमान है। इससे ये मेरा मूल बात है, ममता जी घबरा गई है कि आप धमकी दे रहे। ममता जी धमकी दे रहे। मैंने तो उनको न्योता दिया है कि दीदी, जब 2 मई को चुनाव हारेगी, वो पूरी आए, महाप्रभु की शरण में कुछ दिन बिताए, मन भी शांत हो जाएगा, उनका शरीर भी ठीक हो जाएगा, वो आएंगे, पूरी आएंगे, हम उनको पूरी में सत्कार करेंगे। वो गुस्सा ना करे और उनको जागीर ना समझे। उनकी और उनकी भाईपों की बंगाल नहीं है, बंगाल क्रांतिकारियों की भूमि है, मातंगिनी हजरा की भूमि है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की भूमि है, बाघा जतीन की भूमि है, नेताजी रविंद्र ठाकुर और अरविंद की भूमि है, विवेकानंद की भूमि है। उनकी जागीर नहीं है, उनकी भाईपों की ये जमींदारी नहीं है। वो पूरी आए, वो विश्राम करे। देखिए, ये तो सारे, जब घबराहट आ जाती है, ऐसे भाषा आती है, ये शोभनीय नहीं देती है। इतने बड़े नेत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको जो ब्रिगेड की रैली में एक अच्छा उनको वर्णन किया। दीदी, आपको तो बंगाल की जनता ने दीदी बनाया था, दीदी करके भरोसा किया। आप तो अपने भतीजे के चक्कर में, उनकी मोह पे आप पिसीमा बन के रह गए। आप भाईपों की चिंता है, बंगाल के नौजवानों को आपने छोड़ दिया, आप खुद को सीमित कर दिया। और ये सारा विषय उनको, उनके मुंह से, देखो, भारतीय जनता पार्टी की जिस दिन हमने यहाँ नामांकन भरने आए थे, तब से हम यही है। हमें रत्ती भर भी, एक क्षण भी कभी नहीं आई कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी हारेगी। उन्नयन नहीं हुआ है, चाकरी नहीं है। अभी खबर आ रही है, यहाँ भी बीते रात टीएमसी की गुंडाओं के द्वारा एक लड़की की, एक महिला की, बीजेपी की समर्थक की बलात्कार भी हुई है। ये खबरें आई है। वो लड़की हॉस्पिटल में पड़ी है, मेडिकल थाना जा रही है, घबरा रही है। ये स्थिति है नंदीग्राम की। जो नंदीग्राम आपको आंदोलन करके कंधे पे बिठा के मुख्यमंत्री बनाया, उस नंदीग्राम को आपने बदनामी दिया, आपने उनको अपमानित किया, आपकी गुंडाओं को लगा के। ये शेख सुफियान है कौन? ये गुंडे हैं। गुंडों को लगा के आप बंगाल में, विशेष करके नंदीग्राम में डर पैदा करना चाहते हो। ये प्रजातंत्र में नहीं चलेगा।